हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। झारखंड जीएस 100+ टेस्ट सीरीज मैराथन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने टॉप 22 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया है। आज का जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर 23 होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए टेस्ट कर बढ़ते हैं। जैसा कि टेस्ट नंबर 23 आ चुका है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अटल पेंशन योजना किस उम्र से किस उम्र तक के व्यक्तियों के लिए लागू की गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अटल पेंशन योजना जो पेंशन लागू किया गया है वो कब से कब तक के व्यक्तियों के लिए है। ऑप्शन हमारा है 18 से 36, 18 से 38, 18 से 40, 18 से 42। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 से 40 व्यक्ति की उम्र ही अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। ये 1 जून 2015 से शुरू किया गया है और इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 1000 से 5000 रुपए का पेंशन की भागीदारी आप बनेंगे। तो ये प्रश्न बनता है अटल पेंशन योजना से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए, सूरजकुंड है वो किस जिले में स्थित है? झारखंड के जिले में स्थित है। गर्म जल का झरना है ये। तो ऑप्शन हमारा है हजारीबाग, देवघर, रांची, पलामू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हजारीबाग। हजारीबाग जिले में सूरजकुंड है। ये गर्म जल का झरना है और ये हजारीबाग से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो 89 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये चर्म रोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कितने राज्यों में स्वर्ण रेखा परियोजना का लाभ उठाया जाता है? 2, 3, 4 और 5। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, थर्ड। वो तीन तीन कौन से राज्य है उसकी चर्चा बाद में करते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दामोदर रिवर बेसिन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके संबंधित जो डैम है वो है तिलैया डैम, बराकर रिवर उससे संबंधित है। मैथन डैम वहाँ पे बसा हुआ है, कोनार डैम भी है, तेनुघाट डैम है ना, पंचेत डैम है। तो ये सब महत्वपूर्ण डैम है जो दामोदर और बराकर नदी के किनारे अवस्थित है। लास्ट में ये जाके वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। अगर स्वर्ण रेखा की और बात करते हैं तो ये रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के टिकरा टोला गांव से निकलती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वर्ण रेखा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, झारखंड में पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है? प्रमुख, आयुक्त, चौधरी, प्रशासक। 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रमुख। कौन सा होता है? प्रमुख। पंचायत समिति के प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता है? प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ चुका है, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष। अरविंद घोष एक क्रांतिकारी थे, वो महान क्रांतिकारी। और वारिंद्र घोष के नाना राजा नारायण बसु झारखंड के किस जिले में रहने वाले थे? काफी महत्वपूर्ण। तो मैं एक ट्रिक या एक याद करने का आप सोच सकते हैं। तो जो भी क्रांतिकारी जो लोग थे झारखंड में निवास करते थे वो ज्यादातर हमारे देवघर जिला में निवास करते थे। देवघर से संबंधित है तो क्रांतिकारी आएगा। और क्रांतिकारी देवघर से रिलेटेड है। रोहिणी गांव है जहाँ पे क्रांतिकारियों ने अपना प्रचार प्रसार किया, गोला बारूद भी बनाए और काफी क्रांतिकारी वहां से पकड़े और फले फूले भी। तो ये देवघर से संबंधित ये प्रश्न बनते हैं, क्रांतिकारी से जो भी प्रश्न बनेंगे वो। तो ऑप्शन दे रखा है हमारा दुमका, रामगढ़, देवघर और पलामू। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे देवघर दिख रहा है तो देवघर ही होगा। अगर देवघर की बात करते हैं तो देवघर की स्थापना 1 जून 1983 को है, हुई थी। अनुमंडलों 2 अनुमंडल है। और नदी की बात करते हैं तो अजय पथरा जयंती है। और तीर्थ स्थल या घूमने का स्थल, पर्यटक स्थल बात करते हैं तो बैद्यनाथ, युगल मंदिर और तपोवन स्थित है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद आर्टिकल है वो तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। किस अनुच्छेद में एससी और एसटी के आरक्षणों का बारे में बतलाया गया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भारतीय संविधान से भी, भारत से भी रिलेटेड और झारखंड से भी प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये एससी एसटी से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा है 324, 326, 328, 330। तो 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 330, 330। 324 की बात करते तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्वर्ण रेखा परियोजना
का विस्तार किन किन राज्यों में हुआ है? जैसे पीछे वाले प्रश्न में हम लोग ने देखा कितने राज्यों में, तो 3 राज्यों में, और वही 3 राज्य कौन कौन से हैं? बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ पे आता है अपना उड़ीसा, ये स्थान में आ जाता है, और वेस्ट बंगाल ये स्थान में आपका स्वर्ण रेखा नदी बहती है, और ये अपन झारखंड बीच में बहता है ना। ये हुंडू जलप्रपात इसके इस नदी किनारे अवस्थित है। यह समुद्र में स्वतंत्र रूप से मिलने वाली एकमात्र नदी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समुद्र में गिरने वाली या मिलने वाली एकमात्र स्वतंत्र नदी झारखंड से कौन सी है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी है। पलना डैम इसके किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य की उपराजधानी किस जिले में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न है, सारे व्यक्ति इसका जवाब दे पाओगे। तो बोकारो, देवघर, दुमका और धनबाद की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ओबियसली ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दुमका। अगर दुमका बात करते तो 1885 में इसका गठन किया गया था। नदियां कौन कौन सी दुमका में? मयूराक्षी, बांसलुई, और घूमने वाला पर्यटक स्थल है मसानजोर डैम, काफी प्रचलित नाम है। बासुकीनाथ मंदिर भी यहाँ पे फेमस है, क्योंकि हम लोग देवघर में बैद्यनाथ धाम के बाद हम लोग बासुकीनाथ मंदिर को घूमने को जाते हैं। तो ये प्रश्न बनता है उपराजधानी दुमका से। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? देखिए शेर खान ने कब अधिकार किया था? 1409, 1538, 1586 या 1622। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1538। शेर खान देखिए मुगलों समय का शासनकाल का ये बता रहा है, ठीक है ना। और शेर खान और जहांगीर के बीच में 1539-40 के बीच में चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध लड़ा किया गया था। तो ये 1538 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, ए और सी दोनों। तो जो 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी के अंतर्गत आता है हुंडरू जल विद्युत गृह। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां कौन से? राढ़ू, कांची, खरकई, जो पूरब से बहती हुई इसमें मिलती है। तो ये हुंडरू जलप्रपात का एक फोटो लिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई थी? देखिए मैं पहले वाले प्रश्न में बतलाया हूँ कि क्रांतिकारी से जो भी प्रश्न झारखंड में बनते हैं वो तो ज्यादातर आंसर का क्या होना चाहिए? देवघर होना चाहिए, और खास करके वरिंद्र घोष, अरविंद घोष, ये से संबंधित। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही होगा, देवघर होगा। अगर ऑप्शन की और बात करते तो देवघर, दुमका, रांची और बोकारो दिया हुआ था, तो राइट आंसर देवघर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्य की विधानसभा में एससी अनुसूचित जाति एवं एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो 330, 331, 332, 333 दे चुका है ऑप्शन। पीछे वाले प्रश्न में हम लोग 330 के बारे में पढ़े थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 332। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आरक्षण के बारे में विधानसभा द्वारा ये बतलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वारिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर, देखिए यहाँ पे जो भी प्रश्न है क्रांतिकारी से हो वो देवघर ही होगा। तो यहाँ पे बोला गया किस संस्था की स्थापना की थी? यहाँ पे जो एक संस्था स्थापना किए थे उस संस्था का नाम क्या था? आजाद लीग, गोल्डन लीग, संघर्ष समिति या बांधव समिति? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन लीग। गोल्डन लीग की स्थापना किए थे इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, झारखंड के राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को दिया गया है? काफी महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न है यहाँ पे। तो ऑप्शन है हमारा साल, सेमल, शीशम और बरगद। ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये साल का पेड़ है जिसको हम लोग झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है, और इसे इमारती लकड़ी भी कहा जाता है। इसका स्थानीय नाम सखुआ या सरई भी कहा जाता है। इसे प्लास्टिक का विकल्प भी कहा जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो, गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? ये लोग जो नाम बतलाया गया ये किस सत्याग्रह में अपना सहयोग दिए थे? नमक सत्याग्रह, टाना भगत, असहयोग, स्वदेशी। 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च से संबंधित है, 1930 1930।
जिसमें गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान किए थे। तो ये प्रश्न बनता है मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश और गोकुल महतो से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों को सबसे बड़ा योगदान रहा है और संथालों को नेतृत्व कहाँ हुआ था? गोमिया थाना बोरोगोर ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? बंगम माने, ननी गोपाल मुखर्जी, वारिंद्र घोष, गुलाब तिवारी। 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगम माने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ते हैं। 1872 1872 में ही पहली जनगणना हुई थी। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया था उस समय? कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था? 18, 16, 14 और 12। 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 18 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। इसी समय हुआ था भारत में पहली बार जनगणना और इसने स्थानीय स्वशासन नीति को भी स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 18, संथालों के गांव के बीच स्थित पूजा स्थल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पूजा करते हुए दिख रहा होगा आपको। तो उस पूजा स्थल को, इस पूजा स्थल को जो है उस स्थल को क्या बोला जाता है? सरना स्थल, मांझी थान, अखड़ा या जतरा। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उस स्थल को क्या बोला जाता है? मांझी थान। तो इस स्थल को क्या बोला जाता है? मांझी थान। अगर हम लोग संथालों की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी जनजाति है। ये प्रोटोस्टोलाइट श्रेणी से आते हैं। इन जनजातियों को सबसे ज्यादा निवास संथाल परगना, सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद इत्यादि जिले में देखने को पर्याप्त मात्रा में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। किस जनजाति में पुरुषों के हाथों में सिक्के का निशान पाया गया? देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे हम लोग देख के भी पहचान सकते हैं कौन से जनजाति से संबंधित है। तो उनके हाथों में सिक्के का निशान मिलता है। तो संथाल, हो, बिरहोर, गोंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। संथाल जनजातियों के ज्यादातर या कुछ पुरुषों के हाथों में सिक्के का निशान को देखने को भी मिला है। इनके 12 गोत्र होते हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, मुर्मू, हांसदा और टुडू, मरांडी इत्यादि है। इनकी जो भाषा है वो संथाली है और लिपि की बात करते तो ओलची की लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का प्रश्न, आज का टेस्ट का आखिरी प्रश्न है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तीनों आज का टेस्ट सीरीज का महत्वपूर्ण प्रश्न में आता है। किली, छपेली, बापला, केवटी। तो 20 का जो राइट आंसर होगा उसको कहते हैं बापला। किरिंग बापला, बापला, ऐसे वाले प्रश्न विवाह से संबंधित है। इनकी जो भाषा है संथाली है ना। सिंह बोंगा इनके प्रमुख देवता है और सबसे बड़ा पर्व ये जो मनाते हैं ये मनाते हैं सरहुल का। और देश मांझी इनके 5 से 8 गांव का एक समूह होता है और परगना होता है 15 से 20 गांव का एक समूह होता है। तो इस तरह आज के हम लोग टेस्ट सीरीज में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे अच्छे से विश्लेषण के माध्यम से। और आप लोग अगर टेस्ट दिए तो कितना स्कोर आया है अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अपनी तैयारी जो कर रहे हैं और भी अच्छे से मजबूत बनाए रखें। अगर जो JCCCL की तैयारी कर रहे हैं उनका अगर लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो नागपुरी का भी यहाँ पे क्लास करवाया गया है, जिसमें नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की जो पुस्तक है उससे संबंधित जो स्टोरी को कवर किया गया है। सदानी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा गया है। वन केवरा भागवन को जो पढ़ना है हम लोग को उनके भी चैप्टर के स्टोरी को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं, टेस्ट नंबर 24। बने रहे मैंने चैनल के माध्यम से। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है वो अभी तक वो तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें, जिससे उन लोग भी अच्छे से टेस्ट दे और आप लोग भी टेस्ट का फायदा उठाए। ये क्योंकि ये डेली बेसिस पे टेस्ट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी टेस्ट मिस हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।